रात का तीसरा पहर था। आकाश मौन था और धरती जैसे अपनी सांसें रोककर किसी गहरे रहस्य को सुन रही थी। एक साधक ऊंची चट्टान पर बैठा था। आंखें खुली थीं, पर दृष्टि भीतर डूबी हुई। मन में एक ही प्रश्न था, क्या इस संसार में कुछ सच्चा है? कभी जो संसार रंगों से भरा दिखता था, अब उसे राख सा धूसर लगने लगा था। हर संबंध में स्वार्थ, हर वचन में छल, हर मुस्कान में दिखावा झलकता था। दुनिया की भीड़ में सब एक दूसरे से टकराते हुए भाग रहे थे, पर किसी को पता नहीं था कि कहाँ पहुंचना है। साधक ने जीवन के हर कोने में सत्य खोजने की कोशिश की थी, भक्ति में, प्रेम में, धन में, ज्ञान में, पर हर बार उसे वही शून्यता मिली। वह अक्सर स्वयं से कहता, यह दुनिया झूठी है, शायद यहां कुछ भी स्थायी नहीं, शायद केवल मृत्यु ही सच्ची है। पर उसी रात, जब उसके भीतर निराशा का तूफान था, हवा में एक अद्भुत सुगंध फैली, चंदन और भस्म की, मानो किसी ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया हो। अंतर में एक कंपन उठा और उसने पहली बार किसी मौन पुकार को सुना। वह पुकार किसी शब्द में नहीं थी, बस एक दिशा थी, उत्तर की ओर। साधक उठा और चल पड़ा, नंगे पांव, बिना मंजिल जाने, केवल उस पुकार का अनुसरण करते हुए। जंगलों से गुजरा, पर्वतों से, नदियों से, और हर कदम पर उसके भीतर कुछ टूटता गया, कुछ नया जन्म लेता गया। वृक्षों की सरसराहट अब किसी भाषा जैसी लगने लगी, पवन की गूंज किसी मंत्र जैसी। हर पत्थर, हर पत्ता जैसे उसे कुछ कहना चाहता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, ब्रह्मांड में कुछ भी मौन नहीं है, हर चीज बोलती है, बस सुनने वाले कान चाहिए। चलते चलते वह एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के द्वार पर कुछ अंकित था, यहां वही प्रवेश पाएगा जिसने स्वयं को खो दिया हो। साधक के भीतर एक सिहरन उठी। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंधकार घना था, पर भीतर कहीं एक दीपक जल रहा था, स्थिर, निर्विकार। उस दीपक के सामने एक नटराज की मूर्ति थी, असंख्य ज्वालाओं के बीच शांत, विनाश में भी सृजन का प्रतीक। साधक उसके सामने बैठ गया। पहली बार उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई इच्छा नहीं मांगी, बस मौन हो गया। वह मौन फैलने लगा, पहले गुफा में, फिर उसकी सांसों में, फिर उसके अस्तित्व में। धीरे धीरे उसे लगा कि वह देह नहीं, केवल सांसों की लय है। फिर वह लय भी मिटने लगी। अब कुछ भी नहीं बचा, न समय, न विचार, न मैं। और तभी भीतर से एक स्वर गूंजा, तू सत्य की खोज में आया था, पर सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। सत्य तू स्वयं है, बस तूने अपने ऊपर परतें चढ़ा ली हैं। साधक की देह कांप उठी। वह जान गया, यह आवाज किसी बाहर से नहीं, भीतर से आई है। स्वर फिर बोला, यह संसार झूठा नहीं है, झूठी तो वह दृष्टि है जो उसे अधूरा देखती है। माया वह नहीं जो संसार में है, माया वह है जो तेरे भीतर है। गुफा की दीवारें अब कंपन करने लगीं। दीपक की लौ फैलकर उजाला बन गई और उस उजाले में एक अदृश्य आकृति आकार लेने लगी, भस्म से आच्छादित, शून्य में स्थित, मौन में पूर्ण। साधक के भीतर ऊर्जा दौड़ पड़ी। वह समझ गया, यही वह है जिसे लोग शिव कहते हैं। पर शिव कोई व्यक्ति नहीं था, वह तो स्थिति था, मौन की, सत्य की, चेतना की स्थिति। शिव ने बिना शब्दों के कहा, जिसे तू झूठ समझ रहा है, वही सत्य की ओर तेरी सीढ़ी है, क्योंकि जो झूठ का अनुभव करता है वही सत्य की तलाश करता है। साधक के नेत्रों से आंसू बह निकले। शिव बोले, वैराग्य संसार से भागना नहीं, संसार को उसी की असलियत में देखना है। जब तू देखेगा कि सब कुछ अस्थायी है, तब तू उस अस्थायी में भी शाश्वत को पहचान लेगा। धीरे धीरे वह प्रकाश भीतर उतरने लगा। साधक ने अपनी सांसों में वही लय महसूस की जो गुफा के मौन में थी। अब न कोई बाहर था, न भीतर, सब एक था। उस क्षण साधक समझ गया कि शिव बाहर नहीं, वह तो स्वयं के भीतर सुप्त चेतना है। वह उठ खड़ा हुआ। दीपक अब मंद पड़ चुका था, पर उसके भीतर एक और दीपक जल गया था जो कभी नहीं बुझेगा। वह मुस्कुराया और गुफा के द्वार से बाहर निकल गया। पहाड़ वहीं थे, पेड़ वहीं, दुनिया वहीं, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर चीज में उसी को देखता था, विनाश में भी सृजन, शून्य में भी विस्तार, मौन में भी संगीत, और हर प्राणी में शिव। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, इस झूठी दुनिया में शिव ही सच्चे लगते हैं, क्योंकि वही झूठ को भी सत्य में बदल देते हैं। गुफा से बाहर निकलते ही सब कुछ पहले जैसा दिखा।
पर कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। हवा अब केवल हवा नहीं थी, वह जीवन का संदेश लेकर बह रही थी। पत्तों की सरसराहट अब कोई शोर नहीं थी, वह एक श्लोक बन चुकी थी, और जो संसार कभी झूठा लगता था अब उसी में सत्य की झलक दिखने लगी। साधक धीरे धीरे पर्वत से नीचे उतरा। हर कदम पर उसके भीतर शिव की मौन लय थी, ना कोई अहंकार, ना कोई भय। वह समझ चुका था कि जो भी इस पृथ्वी पर है वह शिव की ही लीला है। विनाश भी उनका है, सृजन भी उनका। कभी जो दुनिया उसे छल की प्रतीति लगती थी अब वही उसे शिव के नृत्य जैसी दिखती थी। जहां दुख है वहां करुणा है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश का बीज है। अब वह दुनिया को बदलना नहीं चाहता था, वह बस उसे उसी रूप में स्वीकार कर रहा था। जैसे जैसे वह सभ्यता के करीब पहुंचा उसे महसूस हुआ कि लोग उसी पुराने चक्र में घूम रहे हैं। स्वार्थ, झूठ, ईर्ष्या, तुलना और भय। पर अब वह उन्हें दोष नहीं दे पा रहा था। वह जानता था वे सब उसी खोज में हैं, बस अलग रास्तों पर भटक रहे हैं। वह मौन रहा, पर उस मौन में भी एक शक्ति थी। जहां भी वह गया लोग कुछ देर को रुक जाते। बच्चे उसकी आंखों में झांकते और मुस्कुरा उठते। वृद्ध उसके पास बैठ जाते, जैसे किसी प्राचीन शांति को पहचान रहे हों। एक दिन उसने देखा, एक व्यक्ति दुख में डूबा बैठा था, संसार से निराश। वही निराशा जो कभी साधक के भीतर थी। वह पास जाकर बोला नहीं, बस शांत बैठ गया। कुछ क्षणों बाद वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हारे पास बैठते ही लगता है जैसे सब ठीक है। साधक मुस्कुराया। वह समझ गया, यही शिवत्व है। शिवत्व शब्दों से नहीं फैलता, यह उपस्थिति से फैलता है। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई जिज्ञासा लेकर। वह सबको एक ही उत्तर देता, मौन। कभी वह कहता, शब्द केवल द्वार हैं, सत्य उनके पार है। जब तू शांत होगा तब तुझे सब सुनाई देगा, खुद का भी और शिव का भी। कई लोग पूछते, अगर सब शिव है तो इस झूठी दुनिया में कैसे जिया जाए? वह मुस्कुराकर कहता, इस झूठी दुनिया में झूठ मत खोजो, सत्य देखो। जब तू हर झूठ में भी एक सच्चाई पहचान लेगा तब यह संसार तेरा शिक्षक बन जाएगा। एक दिन भोर में जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों को चूम रही थी, वह फिर ध्यान में बैठा। इस बार गुफा नहीं थी, मंदिर नहीं था, बस खुले आकाश के नीचे मिट्टी पर बैठा था। उसने अनुभव किया कि उसकी सांसें और हवा एक हो गई हैं, उसका शरीर और धरती एक हो गए हैं। वह अब कहीं समाप्त नहीं होता, न कहीं शुरू होता, वह सर्वव्याप्त था। तभी भीतर वही स्वर पुनः गूंजा, अब तू जान गया है कि शिव कोई स्थान नहीं, वह स्थिति है। जब मैं मिट जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। साधक ने देखा, अब जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं। जन्म केवल एक तरंग थी, मृत्यु दूसरी। दोनों एक ही सागर से उठते थे और उसी में विलीन हो जाते थे। उस क्षण वह हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें संसार का भार हल्का हो गया। अब कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि प्रश्न वहीं रहते हैं जहां दो होते हैं, और यहां केवल एक था, शिव। वह उठा और चल पड़ा, गांवों में, रास्तों में, जंगलों में। कभी उसने प्रवचन नहीं दिए, बस अपने कर्म से शिक्षा दी। कभी किसी भूखे को अन्न दिया, कभी किसी रोगी के पास बैठ गया, कभी किसी निराश व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख दिया। उसका मौन लोगों के भीतर शांति बनकर उतरता था। समय बीतता गया, लोगों ने उसे योगी, संत, गुरु कहा, पर वह जानता था वह कुछ नहीं है, वह केवल माध्यम है, शिव का दर्पण। एक बार किसी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या रह गया जब तुमने सब छोड़ दिया? वह बोला, माया चली गई पर मौन रह गया। देह थकती है पर चेतना नहीं, और यही चेतना शिव है। धीरे धीरे उसका जीवन भी दीपक की तरह ढलने लगा, पर जैसे दीपक बुझता नहीं, बस लौ में विलीन होता है, वैसे ही वह भी एक दिन ध्यान में बैठा बैठा मौन हो गया। लोगों ने देखा, उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। चेहरा शांत था, मुस्कान वैसी ही, जैसे कोई लौट नहीं रहा बल्कि अपने असली घर पहुंच गया हो। उसके शिष्य चुपचाप बैठे रहे, किसी ने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि वे जानते थे वह गया नहीं, बस फैल गया है, हवा में, अग्नि में, आकाश में, हर जीव में। तब किसी ने कहा, यह झूठी दुनिया अब सच्ची लगती है, क्योंकि जिसने शिव को देखा उसने सब में शिव को पाया। और दूर आकाश में
जैसे कोई मुस्कुराहट तैर गई, शिव की, मौन की, सत्य की। संदेश: इस झूठी दुनिया से भागो मत, उसे पहचानो। जो झूठ दिखता है उसमें भी शिव की छवि है।